9 महीने की गर्भवती संगीता देवी की पेट में असहनीय दर्द होता है। दर्द इतना ज्यादा था कि उसी वक्त अस्पताल जाने की नौबत आ गई और वो अपने पति से कहती है कि अभी अस्पताल जाना पड़ेगा। ये कहानी बिहार के सुपौल की है। 9 महीने की गर्भवती थी संगीता देवी और मंगलवार यानी कि कल शाम को जब उनके पेट में एकदम से दर्द होने लगता है, तब वो अपने पति के साथ ई रिक्शा पर बैठकर अस्पताल जा रही थी। अस्पताल पहुंचने से पहले दर्द इतना बढ़ गया कि वो चिल्लाने लगी। अस्पताल जाने के लिए वो तैयार नहीं थी, वो छटपटा रही थी, हाथ पैर इधर उधर मार रही थी और अस्पताल से महज 400 मीटर की दूरी पर उनका ई रिक्शा रुकवा दिया गया। अस्पताल से 400 मीटर की दूरी पर जहां पर ई रिक्शा रुकवाया गया था, वहीं पर हनुमान जी का एक मंदिर था। हनुमान जी के मंदिर के पास ई रिक्शा रुकता है, लोग इकट्ठा होते हैं। संगीता देवी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उसके बाद बजरंग बली जय का नारा लगता है। 9 महीने की गर्भवती महिला बिना किसी डॉक्टर के देखरेख के बच्चे को जन्म देती है और खुशी की बात यह थी कि महिला भी सुरक्षित थी, बच्चा भी सुरक्षित था और उस गांव के मान्यता के अनुसार हनुमान जी के मंदिर के पास जो भी पैदा हुआ है, हनुमान जी ने उसको अपना आशीर्वाद दे रखा है और वो आदमी अगर वहां पर पैदा हुआ है तो बड़ा होकर बहुत बड़ा काम करेगा। पूरी कहानी आपको तसल्ली से बताएंगे, लेकिन इससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार का एक ऐसा फर्नीचर का ब्रांड है जो बहुत ही कम पैसों में आपको अच्छा फर्नीचर देता है। अगर आप इनसे 50,000 का पैकेज लेते हैं तो आपको पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ 12 फर्नीचर और मिलता है। अगर आप इनसे 78,000 का पैकेज लेते हैं तो पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ फ्रिज कूलर और वॉशिंग मशीन भी मिलता है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार, यूपी और झारखंड के 100 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग फ्री में डिलीवरी करते हैं और ये लोग ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसके जरिए ये लोग कम पैसे में भी अच्छा प्रोडक्ट आपको दे पाते हैं। अब लौटते हैं बिहार के सुपौल के घटना पर। बिहार के सुपौल का जेपी चौक से कुछ ही दूरी पर संगीता देवी अपने पति के साथ रहती थी। वो 9 महीने की गर्भवती थी। 9 महीने की गर्भवती होने का मतलब यह है कि 9वें महीने में कभी भी बच्चा हो जाता है, 5-10 दिन आगे पीछे होना ही है। और जब रात को उनको दर्द होता है मंगलवार की रात को, तब वो अपने पति को कहती हैं कि अभी अस्पताल जाना जरूरी ही है। पति ई रिक्शा बुलाकर लाते हैं। पति पत्नी दोनों ई रिक्शा पर बैठकर वहां पर जो रेफरल अस्पताल है वहां पर जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद महिला का दर्द बढ़ जाता है, वो छटपटाने लगती है और थोड़ी दूर और जाने के बाद महिला को असहनीय दर्द होता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो अपने हाथ पैर मारने लगती है। पति परेशान हो जाता है, ड्राइवर भी गाड़ी नहीं चला पा रहा था, इसीलिए जेपी चौक से थोड़ा आगे जहां हनुमान मंदिर था वहीं पर ई रिक्शा को रोक दिया गया। ई रिक्शा को रोका गया, वहां पर लोग इकट्ठा हुए। गांव में आपने सुना होगा कि पहले बच्चा कैसे पैदा होता था, घर पर ही बच्चा पैदा होता था। लोग कई बार अस्पताल जाते भी नहीं थे, घर पर सब कुछ ठीक से हो जाता था। गांव के लोगों को पता भी था कि ये सब कैसे करना है। उसी तरीके से हनुमान मंदिर के पास संगीता देवी का एक तरीके से बच्चा पैदा हुआ। बच्चा भी सुरक्षित था, संगीता देवी भी सुरक्षित थी और गांव वाले बजरंग बली का पाठ कर रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। उसके कुछ देर के बाद संगीता देवी और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, जच्चा बच्चा यानी कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुपौल की यह घटना सोशल मीडिया पर अभी खूब वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि उस हनुमान मंदिर के पास जो भी पैदा हुआ है वो अपने जीवन में बड़ा अच्छा कर पाया है और ऐसा इसीलिए क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद उसके साथ होता है और संगीता देवी और उनका पूरा परिवार बहुत खुश है कि हनुमान जी ने उनके बच्चे को आशीर्वाद दिया है। आमतौर पर अगर आप गांव में जाएंगे तो आप कहानी सुनने को मिलेगा आपको कि पहले अस्पताल लोग जाते ही नहीं थे। गांव के एक बूढ़े बाबा या बूढ़ी अम्मा होती थी जिनको पता होता था कि ये सब कैसे करना है। अस्पताल का कोई चक्कर नहीं था, घर पर ही साड़ी अगल बगल बांधकर बच्चा पैदा होता था, भोज होता था। और आज के इस आधुनिक दौर में ऐसा हुआ है तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है। और सुपौल की ये घटना अभी खूब वायरल है, लोग शेयर करके लिख रहे हैं हनुमान जी का साक्षात आशीर्वाद मिल गया उस बच्चे को, माँ भी ठीक है और डॉक्टरों की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। बाकी इस पर कोई अपडेट आता है तो हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।